कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा इन कर्मकांड इस विषय पर प्रत्यक्ष और परोक्ष अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक जो सामग्री तैयार की जा रही है उसमें आज मैं आप सभी कर्म समुपासक विद्वज्जनों के समक्ष कर्मकांड डिप्लोमा के प्रश्न पत्र 1 के यूनिट 1 के विषय में यत्किंचित मार्गदर्शन एवं आदान प्रदान करने का एक नम्र प्रयास कर रहा हूं। हम जानते हैं कि वेदों ने 3 मार्ग दिए हैं, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग, जिसमें ज्यादातर मंत्र कर्म मार्ग से हैं। और आज के समय में हम देख रहे हैं प्रायः भारतीय लोग और भारत के विविध भागों में समय समय पर धर्म कार्य होता है, जिसको एक हम नाम दे सकते हैं कर्मकांड भी। तो धर्म को स्थिर करने का एक मार्ग कर्म मार्ग भी है। ऋषि मुनियों ने जो कर्मकांड के विषय में आचार संहिता बनाई है, उन आचार संहिताओं का पालन करते हुए हम कर्म मार्ग का आश्रय करें, वो हमारे हित में है। तो यहाँ यूनिट 1 में सर्वप्रथम कर्म करने वाला जो यजमान है या पूजक है, वो प्रातः काल में स्नान आदि अपना नित्य कर्म संपन्न करके इष्ट देव का, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए कर्म मार्ग में पवित्र कार्य करने के लिए वो प्रवृत्त हो। जिस स्थान में हमें भगवान की पूजा करनी है, चाहे वो भगवान सत्यनारायण की पूजा हो, चाहे वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा हो, चाहे भगवान हरि या भगवान हरि की पूजा हो या भगवती पराम्बा की पूजा हो, हम पहले शरीर से स्वच्छ होकर प्रसन्न चित्त से पूजन की सामग्री एकत्रित करके पूजन के पवित्र स्थान पर हम उपस्थित हो, यह परमावश्यक है। जिसमें हम स्नान में भी विविध पवित्र नदियों का स्मरण करके हम उन सारी नदियों में स्नान करके पवित्र हो रहे हैं, ऐसा भी यहाँ उदात्त भाव हमारे शास्त्रों में दिया है। जो श्लोक प्रसिद्ध है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसी परंपरा में हमें यज्ञ करना हो, पूजा करनी हो, अनुष्ठान करना हो, व्रत करना हो, नवरात्रि में भगवती का पूजन करना हो, शिवरात्रि में भगवान सदाशिव का पूजन करना हो, भगवान का पार्थिव पूजा करना हो, रुद्राभिषेक करना हो, सत्यनारायण पूजा करना हो, दीपावली में हमें ग्रंथ पूजा करनी हो, सरस्वती पूजा करनी हो, या समय समय पर हम भारतीय सनातन संस्कृति में जो संस्कारों की परंपरा दी है, उन सारे संस्कारों में प्रसिद्ध 16 संस्कारों में से किसी एक संस्कार का भी हम एक आचार करना चाहते हो, तो उसमें सर्वप्रथम हमें पंचांग पूजन करना होता है। जिसमें पंचांग शब्द का अर्थ होता है पंच अंग। जैसे पंचामृत में 5 अमृत है, जैसे पंचगव्य में 5 गव्य है गाय से उत्पन्न वाले, उसी तरह से पंच अंग में गणेशांबिका पूजन, कलश स्थापन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध एवं आचार्य आदि वर्ण, इन 5 अंगों का पूजन करना होता है, जिसको पंचांग पूजन कहते हैं। हालांकि कर्म कब करना है यह भी हमें पंचांग देखकर ही करना होता है, लेकिन वहाँ पंचांग का अर्थ अलग है। तिथि, वार, नक्षत्र, मुहूर्त, करण आदि विचार करके ज्योतिषज्ञ की राय लेते हुए हम कोई एक अच्छा दिन, कोई शुभ दिवस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पंचांग पूजा का अर्थ होता है गणेशांबिका पूजन, कलश स्थापन,
मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध एवं आचार्यादि वर्ण, जिसमें हमें भगवान का स्मरण करते हुए हमारे जो आराध्य देव हैं, जिनकी हमने स्थापना की है या तो जो हमने स्थापन तैयार किए हैं, उन किए हुए स्थापनों में जो भी भगवान हमारे आराध्य है वो पधारे, उनका हमें क्रम से पूजन करना है और विधि विधान से हमें पूजन करना है। देव पूजा में वेद मंत्र, आगम मंत्र और बाद में नाम मंत्र आदि का भी उच्चारण किया जाता है। इसी क्रम में आधार लिया गया है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा है कि हम जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो देवता मंत्र सुनकर आते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवताः। जिस तरह से हम प्रातः नित्य कर्म करके स्नान शुद्धि आदि से पवित्रता प्राप्त करके बैठते हैं, उसी तरह से शास्त्रों का जिन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन, वेद का अध्ययन किया है, ऐसे हम अच्छे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को हमारे यहाँ पूजा के लिए निमंत्रित करते हैं। तो ये पूरा जगत जो है वो देवताओं के अधीन है, लेकिन वो देवता जो है वो मंत्र के अधीन है, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण देवता है, ताकि वो हमारे यहाँ आए, भावपूर्वक शुद्ध उच्चारण पूर्वक मंत्रोच्चार करें और मंत्र को सुनकर भगवान भी हमारे यहाँ हमारे विविध उपचारों को स्वीकृत करने के लिए पधारें। यह हमारा आशय रहता है। तो इसी परंपरा को हमें बनाए रखना है। तो इस अभ्यास क्रम के माध्यम से ऋषि मुनियों ने जो एक उदात्त हमारी परंपरा बनाई है, जिसको हम कर्म मार्ग कहते हैं, क्योंकि कर्म मार्ग में भी कहीं कुछ च्युति न हो, कोई आचार विलीन न हो, उसी तरह से हमें शुद्ध उच्चारण करने वाले अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से यह कार्य हो, ऐसा हम प्रायः सोचते हैं। तो चित्त से प्रसन्न होकर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, मंत्र का पाठ करना चाहिए और आवश्यक सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमें मंत्र प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण से चित्त को संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है, वो समय समय पर हमारी अनुभूति ही हमें बताती है। तो गुरुजन से विनती करते हुए, विद्वान लोगों का आश्रय करते हुए हमें यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म का मार्ग ही ऐसा है कि जिसमें भी विशाल सामग्री और विशाल आचार संहिता यहाँ बताई गई है। उसमें भी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आचारों में भी विविध आचार दिए हैं, जहाँ पंचोपचार से भी भगवान की पूजा होती है, हालांकि एकोपचार से भी पूजा होती है, दशोपचार से होती है, षोडशोपचार से होती है, षष्ठ्योपचार से होती है, शतोपचार से होती है, राजोपचार से होती है, त्रिंशोपचार से होती है और मानसोपचार से भी होती है। यदि हमारा मन शुद्ध हो तो भी हम एकोपचार से भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन विविध आचारों की परंपरा ऋषि मुनियों ने बनाई है, जो हमें बनाए रखनी है। तो आप जिस भी परंपरा से जुड़े पंचोपचार पूजा करना चाहे तो उसमें 5 उपचार ही दिए गए हैं, दशोपचार में 10 उपचार होते हैं, षोडशोपचार में 16 उपचार होते हैं, राजोपचार में एक राजा किस तरह से अपने घर पूजा का आयोजन करता है और उसमें कौन सी सामग्री होती है, उसी तरह से हमें यहाँ हम हमारी शक्ति और भक्ति के आधार पर हम भी विविध आचार से भगवान की पूजा करते हैं। हालांकि उसमें भी षोडशोपचार से पूजा करने का एक प्रसिद्ध प्रावधान रहा है। पंचोपचार का अर्थ होता है उसमें 5 प्रकार की सामग्री होती है, दशोपचार में 10 प्रकार की सामग्री होती है, षोडशोपचार में 16 प्रकार की सामग्री होती है, उसी तरह से षष्ठ्योपचार में 60 प्रकार की, त्रिंशोपचार में 63 प्रकार की, 30 प्रकार की सामग्रियाँ होती है, शतोपचार में 100 प्रकार की सामग्री होती हैं, राजोपचार में राजा के वैभव के हिसाब से सामग्रियाँ होती हैं। उसी तरह से शक्ति और भक्ति और देश काल आदि सबका निर्णय करते हुए हमें अपनी पूजा का प्रावधान और निर्णय करना चाहिए। इस पद्धति में हम पंचोपचार षोडशोपचार की विधि को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यदि अल्प समय हो तो न्यूनातिन्यून पंचोपचार से हम भगवान की पूजा करें और पर्याप्त मात्रा में समय हो तो हम षोडशोपचार से लेकर आगे के उपचार को देख सकते हैं और इस तरह से हम अपनी पूजा कर सकते हैं। तो पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रख के, उत्तर दिशा की ओर या मुख रख के, शास्त्रों ने दोनों भी विधान दिए हैं। आप पूर्वाभिमुख बैठकर भी कर सकते हैं, हालांकि यह प्रशस्त मार्ग है। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखकर
भगवान की पूजा करना, इसका अर्थ ही होता है प्रातः काल में पूजा करना, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्याभिमुख होकर हमें पूजा करनी होती है। तो भगवान को नजर समक्ष रखकर, पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर, अपने एक विशिष्ट आसन पर, आसन निर्णय पर भी बहुत सारे शास्त्रार्थ दिए हैं, लेकिन हम यहाँ अल्प समय में इतना समझ सकते हैं कि एक तो हमारे पास दर्भ का आसन हो और एक हमारे पास ऊर्ण का आसन हो। ये दोनों आसन को प्रसिद्ध माना गया है। ये दोनों आसन हमारे पास होने चाहिए। उस आसन पर बैठकर सबसे पहले हमें आचम्य प्राणायाम करना पड़ता है। हालांकि आचमन करते हैं जिसमें 3 बार ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ऐसा बोलकर हमें 3 बार वाम हस्त से जल लेकर दक्षिण हस्त से अपने मुख को होठ के साथ हाथ का स्पर्श न हो इस तरह से जलपान करना होता है। यह भी एक हमारी आचार संहिता रही है, नहीं तो उच्छिष्ट हो जाता है हाथ भी और वो जल भी। तो इस तरह से 3 बार आचम्य प्राणायाम करके चौथी बार हमें हम गोविंदाय नमः ऐसा बोल के अपने हाथ को शुद्ध करना होता है। इसके बाद हमें दर्भ से बनाई हुई एक अंगूठी धारण करनी होती है। इसके लिए भी हमारे यहाँ श्लोक भी मिलता है, मंत्र भी मिलते हैं, लेकिन हम श्लोक को देखें ताकि उसका उच्चारण थोड़ा सरल होता है। मंत्र में थोड़ी और भी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की एक व्याकरण की मर्यादा भी रहती है। और पुराणोक्त कर्म से कर्म करने का अधिकार कलिकाल में बहुत सरल दिया है। कलिकाल में बहुत सरलता से आप पुराण के श्लोकों का उच्चारण करते हुए इन सारी परिपाटियों का आप रक्षण भी कर सकते हैं और एक अच्छी आचार संहिता भी बनाए रख सकते हैं। तो कुशमूलाग्र मध्येषु ब्रह्म रुद्र जनार्दनः स्थिता शुचिकराः सर्वे पवित्रं धारयाम्यहम्, ऐसा बोलते हुए हमारे दक्षिण हस्त के तृतीय उंगली में अनामिका जिसका नाम है उसमें हमें वो दर्भ से बनाई हुई अंगूठी पहननी होती है। उसके बाद वाम हस्त में जल लेकर पुष्प से हमें अपने शरीर पर और पूजा के लिए जितनी भी सामग्रियां हम लाए हैं उन सब पर उसका छिंटकाव करना होता है ताकि सब पवित्र हो। और इस संदर्भ में हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक जो प्रसिद्ध है वो यहाँ हमें सहाय करता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। भगवान नारायण के बहुत सारे नाम हैं, हालांकि सब नाम का कहीं कहीं स्थान पर अलग अलग नाम का प्रयोग करते हुए हमें वो उपचार और आचार करना होता है। तो यहाँ पुंडरीकाक्षः पुनातु माम् ऐसा कहते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान कमल नयन हमको पवित्र करें ऐसा भाव रखना है। फिर आसन की सिद्धि के लिए हमें भगवान कूर्म का भी ध्यान धरना होता है और इसके लिए एक छोटा सा संकल्प दिया होता है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः, ऐसा बोलकर हम भगवान कूर्म नारायण को प्रार्थना करते हैं कि मैं जिस समय कर्म कर रहा हूँ पृथ्वी स्थिर रहे, इसका भी आप ध्यान रखें ताकि हमारे कर्म में कोई विघ्न न आए। ऐसे आशय से हम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। हे देवी आप मेरा आसन पवित्र करें ताकि मैं यहाँ स्थिरता से बैठ सकूं। इसके उपरांत हमें शिखा बंधन करना होता है। यदि शिखा हो तो हम शिखा बंधन करें, शिखा न हो तो शिखा जिस स्थान में हो उस स्थान का हम स्पर्श करें। हालांकि भारतीय होने के नाते शिखा और सूत्र और तिलक ये हमारी आचार संहिता कहा गया है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। शिखा धारण करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। इसी कारण से ऋषि मुनि भी जटा भी रखते थे और शिखा भी रखते थे। तो शिखा का स्पर्श करते हुए हमें यहाँ ये श्लोक बोलना है। तदनंतर उसके बाद हमें मंगल प्रारंभ करने का एक प्रावधान यहाँ ये भी दिया है कि सबसे पहले तिलक किया जाए। शिखा बंधन के बाद का जो उपक्रम है वो तिलक करने का उपक्रम है। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकम ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। धर्म कार्य करने के लिए और अर्थोपार्जन करने के लिए मनुष्य के ललाट में अच्छा सा तिलक होना आवश्यक है, ऐसा शास्त्र का एक मत रहा है। तो हमें तिलक धारण करना है, तिलक करना है।
भगवान का स्मरण करते हुए मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक का स्मरण करते हुए हमें पंचगव्य बनाना है और पंचगव्य का प्राशन करना है। पंचगव्य में क्या होता है, तो गौशाला में हम जाएं तो हमें पता रहता है कि जहाँ गाय रहती है वहीं से हमें 5 चीज प्राप्त करनी है। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधिसर्पी कुशोदकम यज्ञस्थल विशुद्ध्यर्थम पंचगव्यम करोम्यहम। कुशकंडिका के प्रयोग में कर्मकांड में हालांकि बहुत आगे जाके यह बात और शास्त्रार्थ आता है, लेकिन यह हमें केवल इतना समझना है कि पंचगव्य 5 चीजों को एकत्रित करते हुए फिर उसका आचमन करना है, ताकि हम स्नान करने से हमारी बाह्य शुद्धि होती है, लेकिन आचमन करने से और पंचगव्य का पान करने से और उसमें भी विशेष रूप से गोमूत्र का पान करने से हमारी आभ्यंतर शुद्धि भी होती है। तो इस आशय से हम पंचगव्य प्राशन करते हैं। तदनंतर हमें भगवान दीप नारायण का ध्यान धरना है और भगवान दीप की पूजा करनी है, क्योंकि वो भी हमारे कर्म के साक्षी है। तो हम उनको भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप, मैं जब तक यहाँ कर्म करूँ आप यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाने के लिए, जगत को दिखाने के लिए यह कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कर्म के साक्षी एक दीप नारायण है, दूसरे सूर्य नारायण हैं, तीसरे जो विद्वान पधारे हैं वो हमारे कर्म के साक्षी है, हमारा स्वयं का अंतरात्मा एक साक्षी है। तो इस तरह से हम भगवान दीप का भी पूजन करते हैं। हाथ में हमें गंधाक्षत पुष्प लेना होता है। यह कर्मकांड का एक प्रसिद्ध शब्द है, गंधाक्षत पुष्प। गंधाक्षत पुष्प का अर्थ होता है जिस ऋतु में जो पुष्प आते हो वो पुष्प लें, चंदन में कुमकुम में डुबोकर अक्षत साथ में लेकर वो पुष्प हमारे हाथ में हमें रखना है। और वो पुष्प जब हमारे हाथ में है तब हमें शास्त्र का दिया हुआ कोई एक श्लोक लेना है और फिर जिसका भी हम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान धर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनको समर्पित करना है। ये क्रम पूरे इस कर्मकांड के उपक्रम में रहेगा। बोधि पदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव, ऐसा भी प्रसिद्ध श्लोक है। तो दीप का पूजन करने के लिए हम ये श्लोक बोलकर दीप का पूजन करते हैं। फिर सभी दिशाओं में रहने वाले सभी देवताओं का भी हम स्मरण और पूजन करते हैं, ताकि हम ये जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म जब से शुरू हुआ है, जब ये कर्म समाप्त हो, तब तक बीच में किसी दिशा में से कोई अमंगल समाचार मुझ तक न पहुँचे, कोई विघ्न न आए, इस आशय से हम वाम हस्त में सरसप के दाने लेते हुए श्लोक बोलना है, मंत्र बोलना है और सभी दिशाओं में वो छोड़ना है और प्रार्थना करनी है कि यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतु अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपकरामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभे भूतानि राक्षसा वापि यत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्यत्र गच्छन्तु पूजा कर्म करोम्यहम। मैं अच्छा एक पूजा कर्म कर रहा हूँ, तो इस स्थान में जो कोई भी अशुभ शक्तियाँ हो तो वो यहाँ से सब दूर हो जाएं और बाकी दिशाओं में से भी कोई अशुभ और अमंगल समाचार न आए, कोई अशुभ शक्ति इस कार्य के दौरान मुझको पीड़ित न करें, ऐसा आशय इसमें रहा है। और सब दिशा के देवताओं का स्मरण करते हुए हमें उन सारे सरसप के जो दाने हैं उनका विसर्जन करना है, सब दिशा में हमें छोड़ना है। उसके बाद हमें स्वस्ति वाचन करना होता है। स्वस्ति वाचन में हम प्रसिद्ध उन सारे श्लोकों का स्मरण करते हैं जो बहुत सारे कर्मकांड के ग्रंथों में समुपलब्ध है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः 12 तानि नामानि यपठे शृणुयादपि। गणेश जी के यह प्रसिद्ध 12 नाम हैं, इनका स्मरण करने से भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। और आगे हमारा जो कार्य का उपक्रम है उसमें सबसे पहले हमें गणपति जी का पूजन करना होता है। तो गणेश जी का स्मरण करके ये कार्य का हम प्रारंभ कर रहे हैं, वो भी यहाँ पूर्व भूमिका के रूप में हम कह सकते हैं। हालांकि आगे वाले श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है, विद्यारंभे विवाहे च, और ये सारे श्लोक जो है सर्वमंगल मंगल्ये यत्र योगेश्वर कृष्णः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां
उसी तरह से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो इन सारे प्रसिद्ध श्लोकों का प्रसिद्ध ग्रंथों, कर्मकांड के ग्रंथों में हालांकि ये सारे श्लोक उपलब्ध हैं, तो उन श्लोकों का उच्चारण करने में ज़्यादा समय न लेते हुए इन सारे श्लोकों का स्मरण करते हुए हालांकि हमें श्री गणेश जी का ध्यान धरना होता है और प्रार्थना करनी होती है। और उस समय हमारे हाथ में गंधाक्षत पुष्प हो तो भी ठीक है, न हो तो हम हाथ जोड़ के भी भगवान की स्तुति वंदना कर सकते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शची पुरंदराभ्यां नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। इन सारे देवी देवताओं का स्मरण करते हुए हमें उनको भी प्रणाम करना होता है। कर्मकांड हमें झुकना सिखाता है। सभी देवी देवताओं के माध्यम से हम अपने माता पिता को, गुरु जी को, गांव में जितने भी मंदिर हैं उन सारे देवताओं में, जो मंदिरों में विराजमान देवता हैं उनको, हमारे घर के जो वास्तुदेव हैं उनको, हमारे जो कुल देव हैं, हमारी जो कुल देवी हैं, उन सबको प्रणाम करना है, ताकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, ताकि हम इन सब का स्मरण कर सकें। आगे के उपक्रम में आता है संकल्प करना। यह प्रधान कार्य होता है जिसको हम प्रधान संकल्प कहते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म करने का आपने संकल्प किया है, पहले आपने मन से संकल्प किया कि मुझे इस दिन हमारे घर ये पूजा रखनी है या तो ये कर्म करना है। लेकिन जब आप कर्म करने के लिए बैठते हैं तब आपको दक्षिण हस्त में या तो कोई अच्छे से एक ताम्र पात्र में जल लेना है, उसके अंदर थोड़े अक्षत रखने हैं, पुष्प रखना है, चंदन और कुमकुम थोड़ा रखना है, और फिर हमें प्रधान संकल्प करना होता है, जो संकल्प भी प्रसिद्ध है। तिथिर विष्णुस्तथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम चैव सर्वं विष्णुमयं जगत। इस श्लोक के साथ ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु यह बोलते हुए हमें जिस दिन हम बैठे हैं पूजा करने के लिए, कर्म करने के लिए, उस दिन का जो पंचांग होती थी, वार, नक्षत्र, मुहूर्त, स्थान, अपना पूरा एड्रेस सब कहना होता है, गोत्रोच्चार आदि सब करते हुए, वो संकल्प करते हुए हमें भगवान के पास वो जल रखना है, ताकि हमारा वो कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हो और हम कह सकते हैं कि मैं आज ये कर्म करने के लिए बैठा हूँ, तो ये भगवान आप कृपा करें और मेरी ग्रह दशा के हिसाब से, मेरे जन्माक्षर के हिसाब से, नवग्रह देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए जिस आशय से आप बैठे हैं, हालांकि संकल्प इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोई एक चीज, कोई एक संकल्प लेकर बैठे हैं कि ये हो ताकि मैं ये कर रहा हूँ, या तो मेरे जीवन में ये हुआ है जो मेरे लिए लाभ प्रदान करने वाला था, तो उस उपलक्ष्य में मैं बैठा हूँ, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। कोई विद्वान बहुत लंबा संकल्प कर देते हैं, हालांकि कार्य छोटा होता है, और कोई विद्वान जिस प्रयोजन से बैठे हैं, जिस पर्पस से बैठे हैं, जिस हेतु से और उद्देश्य से बैठे हैं, उसी का हमें वहाँ स्मरण करते हुए ये संकल्प करना होता है। जैसे ही संकल्प समाप्त होता है, गणेश पूजा का प्रारंभ होता है। भाद्रपद मास में वर्तमान काल में हम देखते हैं बहुत सारे स्थानों पर गणेश स्थापना होती है। 1 दिन के गणेश जी, 3 दिन के गणेश जी की स्थापना, 5 दिन, 7 दिन, उसी तरह से जिनकी जितनी शक्ति, व्यवस्था और कुटुंब परिवारजन का सहकार, संकल्प रहा होता है, उन हिसाब से वो गणेश की स्थापना करते हैं। तो इन दिनों में हमें जो गणेश पूजा करनी होती है वो भी यही है। हमारे घर में नवचंडी हो, लघु रुद्र हो, ग्रह शांति हो, और उसमें भी जो गणेश पूजा करनी होती है, तो उसमें भी यही गणपति जी का पूजन का एक उपक्रम रहता है, जिसमें से भगवान गणेश जी का ध्यान धरकर उनको आसन देते हुए, उनका पाद प्रक्षालन करते हुए विविध उपचारों से हमें भगवान की पूजा करनी होती है। तो हालांकि ज़्यादातर जब गणेश जी की पूजा होती है तो षोडशोपचार से वो गणेश जी की पूजा करते हैं, ताकि प्रथम पूजन है, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो गणेश जी की वंदना करते हैं और इस हिसाब से हम गणपति जी की पूजन की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। तो उनमें भगवान का सबसे पहले आवाहन करना होता है। आवाहन का ध्यान धरते हैं, ध्यान करने के बाद आवाहन करते हैं। जब आते हैं तो हम उनको आसन देते हैं, आसन देते हैं, फिर उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, फिर उनको हम अर्घ्य देते हैं, फिर
आचमन कराते हैं। उसी तरह से पंचामृत से स्नान कराना होता है, जिसमें दुग्ध से, दधी से, घृत से, मधु से, शर्करा से या पंचामृत से स्नान करते हैं। फिर गंधोदक से स्नान करते हैं, जिसमें कुमकुम वाला जल या तो चंदन वाला जल, जिसको गंधोदक स्नान कहते हैं। फिर उद्वर्तन स्नान आता है, जिसमें हम सुगंधित पदार्थ जो भी हो, अत्तर हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, तो उससे भी हम भगवान का स्नान कराते हैं। फिर तीर्थोदक से स्नान कराना होता है। यदि हमारे घर में गंगा जल उपलब्ध हो तो हम गंगा जल से स्नान कराएं, यमुना जल हो तो यमुना जल से स्नान कराएं, त्रिवेणी संगम का जल हो तो उससे स्नान कराएं। तो इस तरह से हमें स्नान कराना होता है। स्नान के बाद हमें अभिषेक करना होता है। अभिषेक करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष से भी अभिषेक होता है और विविध गणपति स्तोत्रों से भी। गणेश जी का जब हम पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी के विविध स्तोत्र से या गणपति अथर्वशीर्ष से हम अभिषेक कर सकते हैं, या तो विविध मंत्रों से उनका अभिषेक कर सकते हैं। उसी तरह से आप जिस देव का पूजन कर रहे हो, उन देवताओं के संदर्भ में जो भी हमारे पास स्तोत्र, अष्टक जो भी उपलब्ध हो, उससे हम अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक होने के बाद हमें शुद्धोदक स्नान कराना है। शुद्धोदक स्नान के बाद हम उनको वस्त्र समर्पित करते हैं, आचमन करवाते हैं, उपवस्त्र समर्पित करते हैं, आचमन करवाते हैं, यज्ञोपवीत समर्पित करते हैं, आचमन करवाते हैं, चंदन या कुमकुम से तिलक करते हैं, अक्षत समर्पित करते हैं, पुष्पमाला समर्पित करते हैं, दुर्वा अर्पण कर रहे हैं क्योंकि हम गणपति जी का पूजन कर रहे हैं, सिंदूर अर्पण करते हैं और सिंदूर से भी भगवान का पूजन अर्चन होता है। सौभाग्य परिमल द्रव्य, जिसको हम अबील, गुलाल, कुमकुम आदि कहते हैं, सुगंधित द्रव्य हम भगवान को अर्पण करते हैं, धूप देते हैं, दीप देते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं, भगवान को भोजन करवाते हैं। जिस ऋतु में हम बैठे हो उस ऋतु का जो फल हो वो फल परमात्मा को समर्पित करना है। तांबुल माने पान देना होता है, दक्षिणा देनी होती है, प्रदक्षिणा करनी होती है और अंत में आरती करनी होती है। मंत्र से भी कर सकते हैं या तो हमारे पास जो भी आरती उपलब्ध हो उससे आरती करनी होती है। बाद में पुष्पांजलि समर्पित करना है कि आप भगवान को पुष्पांजलि दे रहे हैं। विशेष अर्घ्य भगवान को समर्पित करना है, जिसमें आचमन से भरा, जल से भरा हुआ एक आचमनी हो, उसके पर एक फल रखा हुआ हो और उसके पर एक गंधाक्षत पुष्प रखकर हमें भगवान को विशेष अर्घ्य देना है कि ये आज आज आपको एक विशेष अर्घ्य दे रहा हूँ, फल समर्पित कर रहा हूँ और विशेष फल अर्पित कर रहा हूँ ताकि आप भी मुझे इस कर्म का कोई एक अच्छा फल प्रदान करें। और अंत में प्रार्थना करनी होती है। गणेश जी की पूजा है तो हम प्रायः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते, इसी तरह से प्रार्थना करके अंत में एक संकल्प करना होता है कि आज मैंने यहाँ मेरे पास जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध थी उन सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए और सज्जता करने के बाद मैंने जो आपका पूजन किया है वो केवल आपको प्रसन्न करने के लिए पूजन किया है। अनेन यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः कृतेन पूजनेन भगवान गणपति प्रीयतान्न मम। श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। ऐसा जय घोष करके हम गणेश पूजन को समाप्त कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसी के साथ कर्मकांड डिप्लोमा का यह प्रथम यूनिट जो है वो कुछ इस तरह से हैं। हालांकि हमने सारे श्लोक भी नहीं कहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं, हम उनको देख सकते हैं, लेकिन हम इतना पढ़कर और सुनकर गणेश जी का पूजन का इस तरह से उपक्रम बनाए रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रथम यूनिट के संदर्भ में भगवान गणेश जी ने हृदय से जो भी प्रेरणा की है वो प्रेरणा आपके समक्ष प्रकट की है। इसमें कहीं त्रुटि हो तो आप हमें क्षमा करें। पुनः पुनः आप सबको अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कर्मकांड विषयक इस अभ्यासक्रम में पुनः एक बार हम समुपस्थित हुए हैं। कर्म एक वेद का मार्ग है और इस संदर्भ में कर्मकांड आता है। हमने पहले यूनिट 1 के विषय में
चर्चा की थी। प्रश्न पत्र 1 के यूनिट 1 के विषय में चर्चा करने के बाद आज हम पुनः एक बार यूनिट 2 में जो निर्धारित अभ्यासक्रम है उसमें हमें कौन सी आचार संहिता का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी प्रमुख बातें हैं, क्या करना होता है, इस विषय में हम थोड़ा परामर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 2 में स्तुति भाग है, कलश स्थापन और पूजन। विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न होने के बाद यजमान पुनः एक बार स्थिर आसन पर बैठ के पवित्रादि सब उपक्रम करके विधिवत कलश का पूजन करना होता है। इस पूजन का आशय है देवों और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से जो एक अमृत कुंभ निकला, उसी तरह से हम हमारे घर या यजमान के घर पूजन का आयोजन कर रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उस समय हम यही भाव कर रहे हैं कि समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कुंभ की हम पूजा कर रहे हैं। तो इसमें कलश स्थापन करना होता है और सबसे पहले यजमान को भूमि का स्पर्श करते हुए वंदना करनी होती है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। इन सारे श्लोकों से आसन सिद्धि करके पृथ्वी, जब तक हम कर्म कर रहे हैं उस बहाने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पृथ्वी यदि स्थिर रहेगी तो हमारा आसन स्थिर रहेगा, आसन स्थिर रहेगा तो हमारा कर्म स्थिर रहेगा, हमारा मन स्थिर रहेगा। तो हम प्रार्थना करते हैं पृथ्वी देवी को कि आप स्थिर रहना। भूकंप आदि जब बाधाएं आती है तब कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, उपासना कांड में, हर एक कांड में व्यवधान आता है। मनुष्य स्थिर चित्त से कुछ नहीं कर सकता है। तो इस बहाने हम प्रार्थना करते हैं भूमि देवी को, पृथ्वी देवी को कि कृपया आप स्थिर रहें और मेरे स्थिर आसन पर मैं स्थिर मन से आपकी अच्छी तरह से पूजा कर सकूं। इस भाव से कलश की वंदना करनी होती है। और यहाँ विविध पदार्थों के साथ कलश का पूजन करना होता है, जिसमें क्रम से श्लोक भी आते हैं, मंत्र भी आते हैं। जो भी हमारे पास व्यवस्था, ज्ञान और परंपरा से सीखा हुआ हो, उस आधार पर हम मंत्र या श्लोक का आश्रय करके क्रम से उस कलश में जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं ऋषि मुनियों ने निर्धारित की हैं, उनका क्रम से प्रक्षेपण करना है। कलश में वो सारी चीज़ें क्रम से रखनी है। अंत में श्रीफल से वो कलश पूर्ण पात्र बनता है। कलश पूजा कर रहे हैं तो कलश में गंध, अक्षत, पुष्प, पंचपल्लव, पुगीफल, सप्त मृद माने 7 जगह से लाई हुई मिट्टी, पंचरत्न, दक्षिणा आदि विविध पदार्थों का यहाँ क्रम दिया हुआ है। उस क्रम से हमें उस कलश का पूजन करना है और उस जल से पूरित कलश में ये सारी चीज वस्तुएं हमें समर्पित करनी है शुभ भाव से। कलश का सूत्र वेष्टन करना है। रक्त सूत्र से हम कलश का कंठ जो है वो बद्ध करते हैं। तदुपरांत हमें एक श्रीफल लेना है, श्रीफल का पूजन करना है, रक्त सूत्र से वेष्टित करना है और उस कलश के पर श्रीफल को रखकर उसको पूर्ण पात्र बनाना है। इस तरह से
कलश पूर्ण जब होता है तब पूर्ण कलश मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करता है, इस आशय से उस अमृत कुंभ की हम पूजा करते हैं। जैसे ही कलश का पूजन होता है, कलश पूर्ण पात्र बन जाता है, उस समय हमें भगवान वरुण का भी आवाहन और पूजन करना होता है, क्योंकि जल के देवता वरुण हैं। तो भगवान वरुण का भी हम आवाहन करें, पूजन करें, प्रार्थना करें। ओम मकरस्थम पाशहस्त मर्णवाम पतिमीश्वरम आवाहे प्रतीचीशम वरुणम जीवनदायकम वरुणम यादसाम पति, ऐसा भी पाठ भेद है। अपाम पते वरुणाय नमः, वरुणम आवाहयामि पूजयामि। जो भी भगवान का हम पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका आवाहन करना होता है कि आप जहाँ भी विराजमान हैं वहाँ से आप हमारी यहाँ कर्मस्थली पर, हमारी यज्ञ स्थली पर आप समुपस्थित हो, और मैं जो भी आपकी पूजा कर रहा हूँ उस पूजा का आप अंगीकार करें। तो इस तरह से पूर्ण कलश जब बन जाता है, भगवान वरुण का भी आवाहन पूजन हो जाता है। तदुपरांत हमें यहाँ जो श्लोक दिए हैं प्रसिद्ध हैं, हालांकि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। इन श्लोकों से पूरा उपक्रम दिया है कि इस जलपूरित पूर्ण पात्र से युक्त इस कलश में किस स्थान पर किस देवता की स्थिति है, स्थापना है, संकल्पना है, भाव है। भाव के बिना कर्म नहीं होता है। तो सभी देवी देवताओं को भी हमें आवाहित करना होता है, क्योंकि उस पूर्ण कलश में, अमृत कुंभ में सारी देवी देवताओं की उपस्थिति होती है। 4 वेदों की पूजा करनी होती है, उसमें भी विशेष रूप से क्रम दिया हुआ है। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। इस तरह से कलश के 4 दिशाओं में तिलक करके, अक्षत समर्पित करके हम 4 वेदों की भी पूजा कर रहे हैं, ऐसा भी भाव है। भगवान वरुण को हम परिवार समेत बुलाते हैं और पुष्प समर्पित करते हैं, आसन प्रदान करते हैं, पाद्य देते हैं, अर्घ्य देते हैं, स्नानीय जल देते हैं, स्नानांग के लिए आचमन देते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, गंधोदक से स्नान करवाना होता है, शुद्धोदक से स्नान करवाते हैं, वस्त्र, उपवीत माने यज्ञोपवीत। तो इन सारे क्रम से भगवान वरुण का हमें अर्चन करना होता है। उपवस्त्र समर्पित करते हैं, चंदन, अक्षत, पुष्प, नाना परिमल द्रव्य, सौभाग्य परिमल द्रव्य, अबिल, गुलाल, कंकु आदि सब पदार्थों से भी भगवान का पूजन होता है। सुगंधित द्रव्य समर्पित किया जाता है। परमात्मा को, भगवान वरुण को भी हम धूप देते हैं, दीप समर्पित करते हैं, आचमन करवाते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं, भगवान को भाव से भोजन करवाते हैं। भोजनोपरांत हम जल समर्पित करते हैं, तांबूल अर्पण करते हैं, मुखवास के रूप में दक्षिणा समर्पित करते हैं, और भगवान की आरती, पुष्पांजलि और प्रार्थना करके ओम अपाम पते वरुणाय नमः, इस तरह से भगवान वरुण का हमें देश और काल इन दोनों को ध्यान में रखकर भगवान का पूजन करना होता है। अंत में भी प्रार्थना होती है, देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोसि तदा कुंभ विद्रुतो विष्णुना स्वयं। स्वयं भगवान नारायण धन्वंतरी का रूप लेकर आए थे और मोहिनी का रूप लेकर देव और दानवों के बीच में वो अमृत प्रदान करने के लिए निकले थे। तो समुद्र मंथन में से अमृत कुंभ लेकर भगवान नारायण ही प्रकट हुए हैं, ऐसी यहाँ प्रार्थना भी करनी होती है। देव और दानव के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ उस समय उत्पन्नोसी तदा कुंभ विद्रुतो विष्णुना स्वयं, अब उस समय आप यहाँ से अमृत कुंभ के रूप में प्रकट हुए थे। हम आपकी प्रार्थना करते हैं, सभी देवी देवता आप में निवास करते हैं, ऐसा प्रार्थना करके भगवान वरुण को प्रणाम करके प्रसिद्ध श्लोक है, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। तो इन श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति वंदना करनी होती है। हो सके उतने शुद्ध उच्चारण के साथ हम यह कर सकते हैं। अंत में भगवान वरुण का पूजन समर्पित करना है, संकल्प करना है और कहना है कि अनेन कृतेन वरुण पूजनेन भगवान वरुणः प्रियताम नमः।
हम जिस स्थापन में विराजमान जिन देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, पूजन के प्रारंभ में एक संकल्प करना होता है कि मैं इस आशय से आपका पूजन कर रहा हूँ, आप मेरे पूजन का अंगीकार करें। और जब पूजन समाप्त होता है तो भी एक संकल्प करना होता है कि मेरे पास जितनी भी सामग्रियाँ थी, जो भी मेरी शक्ति थी, जो भी मेरी भक्ति थी, उस हिसाब से मैंने आपका पूजन अर्चन किया, इसका आप स्वीकार करें। और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, संस्कृत भाषा का यह एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, प्रियताम न मम। इस मेरे पूजन कर्म से, इस मेरे कर्मकांड से, इन सारे उपचारों से आप प्रसन्न हो, यही मेरा भाव है, ऐसा कहना होता है। आगे हम चले तो बहुत महत्वपूर्ण एक क्रम आता है पुण्याहवाचन का। उसमें भी हम भगवान वरुण को प्रार्थना करते हैं। और पुण्याहवाचन में ऋषि मुनियों ने यह शास्त्रार्थ दिया है कि जब कोई यजमान इतना अच्छा कर्म कर रहा है, ऋषि संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपने धन का शुभ स्थान पर विनिमय करने के लिए, यह जिस संकल्प से वो पूजन अर्चन कर रहा है, तो उस समय ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, शास्त्र पंडितों के द्वारा यजमान के पुण्य का वांछन होता है। पुण्य का वांछन, जिस तरह से प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है कि इतना इतना आपके भाग में आया है, उसी तरह से आपके पुण्य का भी वांछन होता है। पुण्यावाचन के प्रारंभ में भी वरुण कलश के पास जाकर या तो जल से वरुण कलश को भर के पूजन करना होता है और पुण्यावाचन किया जाता है। सबसे पहले उसमें भी वरुण की ही प्रार्थना आती है, पाशपाणे नमस्तुभ्यम पद्मिनी जीवनायक पुण्यावाचनम यावत तावत्वम सुस्थिरो भव। अब हम पुण्यावाचन कर रहे हैं, तो जब तक हमारा पुण्यावाचन का क्रम चल रहा है, आप यहाँ सुस्थिर रहे, उपस्थित रहे, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, शुभ प्रेरणा प्रदान करें। ऐसे भाव के साथ प्रार्थना होती है। प्रार्थना में भाव का ही प्राधान्य होता है। इन सारे कर्मकांड के जो श्लोक है, उन श्लोकों में हमें यही देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। अच्छी तरह से भाव से यदि विद्वान ब्राह्मण उच्चारण कर रहा है, तो यजमान के मस्तिष्क में, हृदय में एक भाव जगत समुत्पन्न होता है और इससे एक कर्मकांड का यह जो उपक्रम है, उसका भी हमें आनंद प्राप्त होता है। उसमें हमें प्रार्थना करनी है पर्वतों की, नदियों की, भगवान नारायण के चरण कमल की। तो यजमान बोलते हैं, ओम दीर्घा नागा नद्यो गिरय स्त्रीण विष्णुपदानि च तेना प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तो। ब्राह्मण बोलते हैं, अस्तु दीर्घमायु। यजमान पहले प्रार्थना करता है कि मैं दीर्घायुष्य हूँ, या तो दीर्घायुष्य बनूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मण कहते हैं, इतने अच्छे कर्म करते रहोगे, परमात्मा आपका आयुष्य भी दीर्घ करेंगे ही। हम ऐसी शुभकामना करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी उपक्रम में जो अमृत कुंभ है, उस अमृत कुंभ को वीरासन में बैठकर अपने स्कंद के पास, दक्षिण स्कंद के पास रखना होता है। चित्र बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे उपक्रम में, विधियों में हमने यह दृश्य देखा होगा, लेकिन फिर भी यजमान में जो पुरुष है, उन यजमान को वीरासन में बैठना है। भगवान महावीर, भगवान हनुमान जी जैसे बैठते हैं, उस तरह से बैठकर अमृत कुंभ को अपने दक्षिण स्कंद के पास रखकर बैठना है। यजमान पत्नी हाथ से स्पर्श करती है और प्रार्थना करती है। यह सारा उपक्रम यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका पुण्य हो, ऐसी प्रार्थना करने के बाद पुनः एक बार जब ब्राह्मण की सूचना के द्वारा स्थिर आसन पर बैठना होता है, तो वहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक विद्वान आचार्य ब्राह्मण बोलता जाता है और यजमान जो है वो अपने नज़दीक बैठे हुए ब्राह्मण के हाथ में क्रम से उन सारी चीज़ों को समर्पित करता जाता है। तो उसमें भी उपक्रम दिया हुआ है कि चंदन देना है, अक्षत देना है, पुष्प देना है, पुगी फल देना है, यजमान दक्षिणा देता है, विप्र के हाथ में जो पास में बैठा है, इन सारी चीज़ों को वो देता है। लेकिन बाद में, अंत में प्राप्त करने के बाद, वो नज़दीक बैठा हुआ विद्वान ब्राह्मण उन सारी वस्तुओं के बदले में कितने बड़े आशीर्वाद देता है, वो भी देखने जैसा है। तो वो क्रम यहाँ जो दिया है, उस हिसाब से विद्वान ब्राह्मण के हाथ में सब कुछ देते जाना है।
और प्रार्थना करनी है। यम कृत्वा सर्ववेद यज्ञ क्रिया कर्ण कर्मारंभाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तमहम ओंकारमादिं कृत्वा ऋग्यजुस्सामाथर्वाशीर्षवचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यम पुण्याहम वाचयिष्ये। ऐसा जब यजमान बोलता है, पहले के समय में यह एक अच्छा उपक्रम था कि यजमान को भी बीच में बहुत सारे संस्कृत के वाक्य बोलने होते हैं ताकि उसको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। और न समझ में आए तो वो विद्वान को पूछ सकते हैं कि आप मुझसे ये क्या बुलवा रहे हो, आप मेरे पास ये क्या संकल्प करवा रहे हो। क्योंकि ये संकल्प का जल समर्पित करना मानी वर्तमान समय में किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना। पहले के समय में जल लेते थे, संकल्प करते थे और समर्पित करते थे। इसका अर्थ यह होता था कि मैं अपना एग्रीमेंट करता हूँ, इस बात पर मैं मेरी अपनी सम्मति देता हूँ। तो वर्तमान समय में हम कागज पर दस्तखत करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो बहुत सारे वाक्य कर्मकांड के ऐसे हैं जिसमें संस्कृत वाक्य यजमानों को भी बोलना होता है। इसका अर्थ यह होता है कि पहले के समय में यजमान भी संस्कृत के ज्ञाता थे। तो आज भी हम यदि सावधान होकर उत्साह से, प्रसन्नता से कर्म को करें और विद्वान ब्राह्मण को प्रार्थना करें कि इस कर्मकांड में जितने भी संस्कृत के वाक्य मेरे मुख से बोले जाए, ऐसी जो व्यवस्था दी गई है वो वाक्य कृपया आप मेरे मुख से ही बुलवाए ताकि मुझे भी थोड़ा संस्कृत का अभ्यास भी हो, उतने शास्त्र के वचन भी मेरे मुख से निकले और मुझे प्रसन्नता प्राप्त हो। तो इस तरह से यजमान पुनः प्रार्थना करता है, व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु समदम दया दान विशिष्टानाम सर्वेषां ब्राह्मणानां मनस्समाधीयताम् समाहित मनसः स्मः। आप मेरे घर जितने भी ब्राह्मण विद्वान लोग पधारे हैं, आप आज का दिन या जितने दिन का यह अनुष्ठान या हम व्रत करने जा रहे हैं, कर्म करने जा रहे हैं, उसमें आप व्रत का पालन करिएगा, जप करिएगा। जिन नियमों का पालन करना होता है वो नियम आप जानते हैं, आप ही उन नियमों का पालन करिएगा। तप करना है, स्वाध्याय करना है, यज्ञ करना है, मन के पर निग्रह रखना है, शम, इंद्रियों पर निग्रह रखना है, दम, आपको दया संपन्न रहना है, दान भी देते रहना है। ऐसे आप विशिष्ट ब्राह्मण आप मेरे घर पधारे हैं तो आप स्थिर चित्त होकर मेरा यह कर्म करवाएं। ऐसा यजमान जब प्रार्थना करता है तो सामने ब्राह्मण भी प्रतिवचन देते हैं और कहते हैं प्रसन्नास्मः, हम प्रसन्नता से आपके घर आए हैं और जितनी आचार संहिताओं का पालन करते हुए हमें यह कार्य करना है, हम अवश्य इस कार्य को संपन्न करेंगे। तो इसमें अर्थ यह रहा है कि जितना दायित्व यजमान का है उन दायित्व का पालन यजमान को करना है, लेकिन उसी तरह से जितना भी दायित्व उन विद्वान ब्राह्मणों का है, उन विद्वान ब्राह्मणों को भी अपनी आचार संहिताओं का, उस दायित्व का परिपालन करना है। उसके बदले में पुनः ब्राह्मण समय समय पर आशीर्वाद देता है, क्योंकि यह कर्मकांड का पूरा क्रम ऐसा है कि जो कर्म समाप्त होता है उस कर्म के संदर्भ में जो भी आशीर्वाद देने होते हैं विद्वान ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। शांति रस्तु, आप शांति संपन्न हो, पुष्टि रस्तु, पुष्टि हो, तुष्टि हो, वृद्धि हो, अविघ्न हो, आपका आयुष्य बना रहे, आपका आरोग्य बना रहे, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप ऐसे कर्म की वृद्धि करते रहें, आपके जीवन में धर्म की वृद्धि हो, वेदों की वृद्धि हो, शास्त्र की समृद्धि हो, धन धान्य की समृद्धि हो, आपका वंश बना रहे, पुत्र पौत्र समृद्धि हो, आपके इष्ट मित्र भी आपसे बहुत स्नेह करने वाले बने। और इस कर्म के दौरान यदि कुछ अशुभ संदेश आप तक पहुंचने वाला हो तो कृपा करके हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा को कोई वो दूर से ही चला जाए, आपके नज़दीक ना आए, आपका पाप दूर हो, आपका रोग दूर हो, ऐसा जो भी आपका अशुभ हो सब दूर हो, शुभ हो वो आपके नज़दीक आए। ऐसी सारी प्रार्थनाएं और ऐसा सारा उपक्रम यहाँ करना होता है। उसी तरह से जो भी आपका मंगल है वो आपके साथ हो, सभी दिशाओं से आपको निर्विघ्नता प्राप्त हो, उत्तरोत्तर आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, आप अच्छी क्रियाएं करते रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न आदि जो भी पंचांग में दिया है उन सारी चीज़ों से आपको शुभ फल प्राप्त हो। उसी तरह से यहाँ विविध विषय पर विद्वान ब्राह्मण जो है वो यजमान के पास जल पात्र में रखवाते जाता है और ऐसी सारी प्रार्थनाएं करवाते जाता है कि आपका मंगल हो, आपका सर्वविध मंगल हो,
रुद्रगण आए, मरुदगण आए, सप्त ऋषि आए, सब भगवान शंकर पार्वती आए, सरस्वती आए, श्रद्धा आए, भगवती कात्यायनी आए, इन सारी देवताओं की उपस्थिति आज आपके घर में बनी रहे और वो सब आपके पर प्रसन्न रहे। भाव यह है, हम यह जो कुछ भी कर रहे हैं उन सबको हम बुलवाते हैं। आप आते हैं और आने के बाद आप क्या हो, आप आने के बाद प्रसन्न हो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी पीढ़ी में भी ऐसा कर्म करने का आगे वाली पीढ़ी को भी विचार आए, ऐसे आप आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ यह एक उपक्रम होता है और आपसे करवाते हैं, यजमान से करवाते हैं। प्रातः सूर्योदय के समय जगने का जो भी शास्त्र ने पुण्य दिया है वो पुण्य आपको प्राप्त हो, ऐसी भी एक प्रार्थना। इसका अर्थ यह होता है कि सूर्योदय से पहले हमें जगना है, उठना है, क्योंकि उसका भी शास्त्र ने एक पुण्य दिया है। उस समय करने से, जगने से शास्त्र कहता है कि आप पुण्यशाली बनते हो। हम हमारे घर अच्छा अच्छा कर्म करवाएं और कर्मकांड करें तो उससे तो पुण्य की वृद्धि होती ही है, लेकिन सूर्योदय से पहले जग जाना यह भी एक पुण्य है। तो उस पुण्य काल का जो भी पुण्य हो प्राप्त होता है वो आज आपको प्राप्त हो, ऐसी भी यहाँ प्रार्थना की है। पुण्यावाचन में 5 प्रकार के आशीर्वाद विशेष रूप से दिए जाते हैं। उसमें संक्षिप्त पुण्यावाचन का एक उपक्रम भी इसमें आ जाता है, और यदि समय और अनुकूलता हो तो हम विस्तार से भी पुण्यावाचन करें तो यह भी उपक्रम आ जाता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर यह एक उपक्रम हम देखते हैं कि जिसमें यजमान को हाथ जोड़कर बैठना है और प्रार्थना करनी है कि मैं यह जो पुण्यावाचन कर रहा हूँ, आप मेरे जो पुण्य का वांचन कर रहे हैं उसमें आप मुझे क्या क्या प्रदान कर रहे हैं वो भी आप कृपा करके हमें बताएं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले यजमान प्रार्थना करता है, ब्राह्म्यम पुण्यम महद्यच्च सृष्टित्पादन कारकम वेद वृक्षोद्भवन नित्यम तत्पुण्याहम ब्रुवन्तु नः। जिस तरह से वेद के वृक्ष की वृद्धि होती है, माने शास्त्र की परंपरा चलती है, बस उसी तरह से मेरे पुण्य की भी परंपरा चले, मेरे कुटुंब परिवार की भी परंपरा चले, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करके मेरे पुण्य में वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दो, प्रदान करो। तो यजमान को ब्राह्मण कहते हैं अस्तु पुण्याहम, अस्तु पुण्याहम, अस्तु पुण्याहम, आपके पुण्य की वृद्धि हो, पुण्य की वृद्धि हो, पुण्य की वृद्धि हो। पुनः यजमान प्रार्थना करता है, पृथिव्या मुद्रितायां तु यत्कल्याणं पुरा कृतं ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः। ऋषि मुनियों ने जिस कल्याण की बात की है, शास्त्रों ने जिस कल्याण की बात की है, ऐसा ही कुछ कल्याण मेरा भी हो, ऐसा आपके मुख से कुछ निकले तो विद्वान ब्राह्मण कहते हैं अस्तु कल्याणम, अस्तु कल्याणम, अस्तु कल्याणम, आपका इस तरह से कल्याण हो जिस कल्याण की गाथा शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने गाई है। पुनः यजमान प्रार्थना करता है, सागरस्य यथा वृद्धिर महालक्ष्म्यादि विकृता संपूर्णा सुप्रभावा च तांच वृद्धिं ब्रुवन्तु नः। समुद्र मंथन से जैसे अमृत कुंभ की प्राप्ति हुई और समुद्र मंथन से जिस तरह से विविध रत्नों की प्राप्ति हुई और जिस तरह से समुद्र दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, बस इसी तरह से मैं भी जिस क्षेत्र से जुड़ा हूँ उस क्षेत्र में मेरी वृद्धि हो, मेरी समृद्धि हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें, ऐसे आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पुनः ब्राह्मण कहते हैं कर्म रुद्यताम, कर्म रुद्यताम, कर्म रुद्यताम, आपके अच्छे कर्म की वृद्धि हो। जिस तरह से समुद्र में रत्नों की वृद्धि होती है उसी तरह से आप में आपके कर्मों की वृद्धि हो, ऐसा आपको आशीर्वाद दिया जाता है। पुनः यजमान प्रार्थना करता है, स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम तांच स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। स्वस्ति का भी एक अर्थ तो होता है कल्याण ही होता है, लेकिन यहाँ कहते हैं आयुष्मते स्वस्ति, आपका आयुष्य कल्याणकारी हो, हमारा जीवन किसी के पर भार रूप न हो, इस तरह से आप कर्म के माध्यम से विद्वान ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले सकते हैं, विद्वान ब्राह्मण दे सकते हैं, और वो देते हैं तो हमारा मंगल होता है, हमारे आयुष्य की वृद्धि हो और हमारा आयुष्य तंदुरुस्त बना रहे। इस तरह से प्रार्थना के रूप में चतुर्थ आशीर्वाद दिया जाता है। पंचम और अंतिम आशीर्वाद के रूप में यजमान प्रार्थना करता है, समुद्र मथनात् जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या तांच श्रियम ब्रुवन्तु नः। जिस तरह से समुद्र मंथन में से बहुत सारे रत्न निकले, उसमें से एक रत्न लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और जिसके प्राकट्य से संपूर्ण जगत को आनंद हुआ, क्योंकि सब जानते थे लक्ष्मी के बिना सब कार्य अधूरा है।
तो यहाँ ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जो भगवान हरि को प्रिय है, और मैं भी उस लक्ष्मी को प्राप्त करूं, धन धान्य को प्राप्त करूं, ताकि मैं भी इस तरह से मंगल कार्य करवाता रहूं। तो विद्वान ब्राह्मण कहते हैं अस्तु श्री ही, अस्तु श्री ही, अस्तु श्री ही। आपके घर लक्ष्मी की भी वृद्धि हो और आपके हाथ से, आपके कर कमलों से परमात्मा नित्य निरंतर ऐसे मंगल कार्य करवाते रहें। इस तरह से पुण्यावाचन करके अंत में पुण्यावाचन का एक संकल्प समर्पित करना होता है कि अस्मिन् पुण्यावाचने न्यूनातिरिक्त यो विधि स उपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री महागणपति प्रसादाच्च परिपूर्णोस्तु। यह मैंने जो पुण्यावाचन किया है, इस पुण्यावाचन में यदि कुछ न्यून रह गया हो तो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ समुपस्थित ब्राह्मणों के वचनों से ही वो अधूरा कार्य कुछ रह गया हो तो भी उसको पूरा माना जाए, और मैंने प्रारंभ में जो महागणपति की जी पूजा की है, उन महागणपति के कृपा प्रसाद से भी यदि कुछ इसमें न्यूनता हुई हो, कुछ त्रुटि रही हो, तो भी उसको पूरा माना जाए, ऐसा भाव करके संकल्प करना होता है, अभिषेक करना होता है। अभिषेक पत्नी वामतः, ऐसा एक वचन है। जब विद्वान ब्राह्मण वहाँ पात्र में जो भी जल आपसे समर्पित करवाया था, उन सारे जल का अभिषेक किया जाता है, तो उस अभिषेक के समय यजमान की पत्नी जो यजमान के दक्षिण हाथ पर बैठी थी, वो अब वाम हस्त पर आ जाती है। शास्त्र का नियम है कि अभिषेक के समय पत्नी यजमान की वाम दिशा में होती है, बाईं तरफ होती है, पूजन करते वक्त दाईं तरफ होती है। तो उस तरह से थोड़ा स्थान परिवर्तन करना होता है। पत्नी की जगह पर पति बैठेंगे और पति की जगह पर पत्नी बैठेगी, और फिर विद्वान 4 वेदों के ज्ञाता उपस्थित ब्राह्मण हो तो शास्त्र संपन्न ब्राह्मण वहाँ पल्लव माने पत्र लेके, वृक्ष का पत्र लेके, पर्ण लेके अभिषेक करते हैं। और अभिषेक के यहाँ श्लोक और मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों का और श्लोकों का पाठ करते हुए यजमान का सर्वविध मंगल हो ऐसी भावना करते हुए अभिषेक करना होता है। यह अभिषेक बार बार नहीं होता है, ऐसे कर्मों में अभिषेक होता है। विवाह संस्कार जब होता है तब होता है। कोई राजा जब राज्य प्राप्त करता है और अपने आसन पर आरूढ़ होता है, जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे, तब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। तब भी माता सीता भगवान राम के दाईं ओर न बैठते हुए बाईं ओर बैठी थी और अभिषेक का कार्य हुआ था। यहाँ हमारे घर जो कर्म हम करने जा रहे हैं, उस कर्म में भी हमें यही करना होता है कि पत्नी वाम दिशा में बैठे और अभिषेक कार्य हो। अभिषेक कार्य संपन्न होने के बाद पुनः एक बार संकल्प करना होता है कि जिन विद्वान ब्राह्मणों ने कृपा करके अभिषेक किया है हमारा, उन विद्वान ब्राह्मणों को हम हमारी शक्ति के अनुसार दक्षिणा प्रदान करेंगे। ऐसा संकल्प करने के बाद हमें षोडश मातृका का पूजन करना होता है। आत्मना कुल देवता 16 हैं, उन 16 मातृकाओं का पूजन करना है, आवाहन करना है और स्थापन करना है। उसमें गणपति से लेके, गौरी से लेके, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माता, लोकमाता, धृति, पुष्टि, तुष्टि और आत्मना कुल देवी, अपनी स्वयं की जो कुल देवी हो वो, इन सारी देवियों को बुलाकर उनका स्थान और उनका आसन समर्पित करना है। और भगवती का षोडश मातृका का हमें विशेष रूप से पूजन करना है, फल अर्पण करना है और अंत में पुनः संकल्प करना है कि यह जो 16 मातृकाओं का हमने पूजन किया है वो भी आके प्रसन्न हो। उसी तरह से सप्त घृत मातृका होती है, एक पत्र पर 7 तिलक किए जाते हैं, उसका भी एक विशिष्ट चित्र भी है और एक क्रम भी है। उस क्रम को ध्यान में रखकर हम सप्त घृत मातृका का भी पूजन करते हैं और उनमें उन 7 माताओं का आवाहन और स्थापन करते हैं और पूजन करते हैं और अंत में हम समर्पित करते हैं कि यह भी हम इसी आशय से कर रहे हैं ताकि आप हम पर प्रसन्न हो। ऐसे धर्म कार्य में समय समय पर हमें नांदी श्राद्ध भी करना होता है। नांदी श्राद्ध का अर्थ होता है हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना। आप पूरे ब्रह्मांड से बहुत सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं, तो हमारे घर जब यज्ञ कार्य या धर्म कार्य हो रहा है तो हम अपने पूर्वज पितरों को क्यों न बुलाएं। तो शास्त्र इसको नांदी श्राद्ध कहता है। उसमें हमें हमारे जो भी पितृलोक चले गए हैं, जो पूर्वज हमारे शांत हो गए हैं, जिनका निधन हो चुका है, उनका आशीर्वाद लेने का यह समय होता है। इसमें यजमान पत्नी जो है अपने मस्तक पर अपना वस्त्र रखकर केवल पुरुष को यह क्रम करना होता है और ये नांदी श्राद्ध कहा जाता है। तो नांदी श्राद्ध का भी पूरा उपक्रम जो है वो
हमारे पूर्वजों का और हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ही यह एक उपक्रम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। और हम उसमें जिन देवी देवताओं को बुलाते हैं, हमारी 3 पीढ़ी को बुलाई जाती है। पिता के पक्ष से 3 पीढ़ी और माता के पक्ष से 3 पीढ़ी, और सत्य और वसु नामक देवताओं को बुलाकर इतने लोगों की यहाँ पूजा होती है, इतने लोगों का यहाँ आशीर्वाद ग्रहण करना होता है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो हम सारे पितरों को बुला के प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही हमारा गोत्र बना रहेगा, हमारा वंश वृद्धि होता रहेगा। तो आप कृपा करके हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये वंश हमारा खंडित ना हो, अखंडित बना रहे। इस तरह से हमें नांदी श्राद्ध करना है और अंत में संकल्प करना है, कृतस्य नांदी श्राद्धस्य फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम द्राक्षा मलक यव मूल निष्क्रयिणी भूताम दक्षिणाम दातुमहम उत्सृजे। देवी देवताओं का स्थापन होता है तो पूजन अर्चन जब तक चले, प्रातः काल से सायंकाल तक, तब देवी देवता विराजते हैं। लेकिन पितरों का हम नांदी श्राद्ध के रूप में जो पूजन करते हैं, उस पूजन के दौरान केवल पितरों को उसी समय बुलाते हैं और कार्य नांदी श्राद्ध का संपन्न होते ही उनको विदा देते हैं। धर्म कार्य में पितरों को बुलाना एक उपक्रम है, लेकिन दीर्घ काल तक उनको बिठाकर श्रम न देना, यह भी एक हमारा संस्कार है, शास्त्र का एक विधान है। क्योंकि वो वृद्धावस्था में गए हो और वो उनको हम बुलाएं और जब तक कर्म चले तब तक उनको हम बिठाएं, तो वो वृद्धावस्था के कारण उनको बहुत श्रम होता है। और इसी कारण से ऋषि मुनियों ने कहा कि केवल नांदी श्राद्ध के समय ही हमें बुलाना है, आवाहन करना है, पूजन करना है, आशीर्वाद लेना है और तुरंत प्रार्थना करनी है कि अब आप पुनः एक बार पितृलोक में पधारें आशीर्वाद प्रदान करके। ऐसा यहाँ उपक्रम है। नांदी श्राद्ध संपन्न होने के बाद उसी तरह से वहाँ संकल्प करना है, अनेन सांकल्पिकेन नांदी श्राद्धेन विश्वे देवाः पितर प्रियंताम नमम। नांदी श्राद्ध के जो प्रधान देवी देवता हैं वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें और प्रसन्न हो, और उसी तरह से हमारे पूर्वज जितने भी पितृ हैं वो भी हम पर प्रसन्न हो। ऐसा भाव करके, संकल्प करके आगे हमें आचार्य आदि ऋत्विक वर्ण करना होता है। हमारे घर जितने भी विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं, उन सारे विद्वान ब्राह्मणों का हमें पूजन अर्चन करना है, उनको तिलक करना है, अक्षत करना है, हाथ में कंकण बंधन करना है और दक्षिणा देना है कि आप कृपा करके आप हमारे घर पधारे हैं, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकृत किया है, पुनः एक बार हम आपका पूजन करना चाहते हैं। तो इसी उपक्रम में हमें सबसे पहले आचार्य का, इस कर्म के जो आचार्य हो, आचार्य का पूजन करना है, उपाचार्य का पूजन करना है, ब्रह्मा का पूजन करना है। उस कार्य का एक ब्रह्मा रहता है, विद्वान ब्राह्मण, ब्रह्मा का पूजन करना है। फिर जितने भी वहाँ होता, अध्वर्यु, उद्गाता जो भी आए हैं, जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया है, उन सारे ब्राह्मणों को हमें बहुत आदर और सत्कार भाव से उनका पूजन अर्चन करना है और कहना है कि आप हमारे घर पधारे हैं, प्रसन्नता से आप निवास करना, जो भी आपको चाहिए वो हमें बताना, हम जिस तरह से आपका सत्कार कर सके आप हमें मार्गदर्शन करना और बड़ी प्रसन्नता से, शास्त्र के विधि विधान से, यथोक्त विधि से आप हमारे पास आज का यह कर्म करवाएं, ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। ऐसी उनको हमें विनती करनी है। तो इस तरह से कलश पूजन से लेकर पुण्याहवाचन, नांदी श्राद्ध और आचार्य ऋत्विक वर्ण, हालांकि इस यूनिट की 4 बातें मुख्य है। कलश का पूजन करना और उसमें भी पुण्याहवाचन करना, उन 2 बात भी हम गिन सकते हैं, 1 बात भी गिन सकते हैं। उसी तरह से नांदी श्राद्ध, पितरों का पूजन करना, पूर्वजों का पूजन करना, 3 पीढ़ियों का पूजन करना, मातृपक्ष से पितृपक्ष से, और उसी तरह से आगे जाके हम हमारे घर पधारे हुए सभी विद्वान ब्राह्मणों का पूजन करना, यह इसका उपक्रम रहा है। तो इस यूनिट में हम इतना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ कलश स्थापन से लेकर आचार्य आदि ऋत्विक वर्ण तक का उपक्रम यहाँ आता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस यूनिट के संदर्भ में परमात्मा के प्रेरणा से जो भी उपस्थित हुआ, आप प्रबुद्ध जनों के समक्ष समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।